स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइव वीडियो पर कंप्लेन ये आ रही है कि आवाज़ सही से नहीं आ रही है और बहुत अच्छी बात सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है कि मन में आने वाले विचार लगातार जो एक के पीछे एक आते रहते हैं और वो ऑटो सजेस्ट करते हैं, लेकिन कोई एक सजेशन हमको देते नहीं है। बार बार वो सजेशन बदलता रहता है। एक पल में एक विचार आता है, फिर उसी के क्रॉस करके फिर दूसरा विचार आता है, फिर उसको क्रॉस करके तीसरा विचार आता है। यानी एक आदमी इतना भ्रम में आ जाता है कि वो एक पल में उसको लगता है कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, और जब वो कर लेता है तो अगले पल उसका विचार अचानक से बदल के बोलता है, यार हो सकता है हमने ये गलत कर लिया है, हमको ये नहीं करना चाहिए था, इसके ये नुकसानात है, इसके ये नुकसानात है। फिर व्यक्ति अपना डिसीजन बदल लेता है। फिर अचानक पहले विचार पे, अरे यार हमने पहले विचार सही किया था। और फिर वो लगातार वो सवाल और जवाब का एक सिलसिला हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर चलता रहता है। तो बहुत से लोगों ने इसे कभी गौर नहीं किया है। आम व्यक्ति जो होता है ना, ये समझता है कि हाँ, ये मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं, सोच आ रही है, बिल्कुल वो सच है, ये मेरी परिस्थिति ऐसी है। या कभी आपका मन आपको कहता है कि यार तू बहुत गलत इंसान है, तो आप उसको मान लेते हैं। ज़्यादातर यही होता है, तू कमज़ोर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, तू जैसा है वैसा ही रहेगा, या तेरे अंदर कभी परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि मुझे इसने ये कहा, वो कहा, लोग मेरे बारे में ये धारणा रखते हैं। तो जब मन में लगातार ऐसे विचार आने लगते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि हाँ यार, मैं ऐसा ही हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो एक पत्थर जैसा हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। बस जिंदगी को बस उन विचारों की वजह से, नकारात्मक विचारों की वजह से ऐसे ही छोड़ देता है। और ऑटोमेटिकली वो नकारात्मक विचार उस पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो एक असफलता के अंधेरों में, उस अंधकार में इतना डूब जाता है कि उसे कोई भी चीज़ उसको निकाल नहीं सकती, मगर वो खुद ही उसको निकाल सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आप पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है तो फिर वो कब्जा हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जागरूकता के लिए हमको कई फिलोसफर या फिर दार्शनिक या किताबें या वीडियोस के ज़रिए से हमको अचानक से पता चल जाता है कि यार ये जो विचारों को सीरियस लेना, यह एक बीमारी है। क्योंकि मन में विचार तो आते रहते हैं। अब मन के विचारों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ताकि हम निगेटिविटी से बचे, असफलताओं से बचे और हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा खुश रहे। तो इसका देखिए, इसका इलाज एक ही है कि आप अपने मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल मत कीजिए, यानी कि उसको सीरियस मत लीजिए। मैंने एक मिसाल से आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर गए हैं या किसी होटल में गए हैं या आप घर के अंदर है, कोई टूरिस्ट प्लेस पे आपको कोई ब्रोकर, कोई बिचौली आके कहता है कि चलिए सर, अच्छी होटल दिलवा देता हूँ, अच्छी कार दिलवा देता हूँ, अच्छी खाने की जगह बता देता हूँ आपको, और वो लगातार आपके पीछे पड़ा। जबकि उस टूरिस्ट प्लेस पे आप बार बार जा चुके हैं, है ना, आपको अनुभव है। और आपको ये भी अनुभव है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो बिचौलिए की वजह से जहाँ मुझे 500 रुपये लगने थे, वहाँ मुझे 1500 रुपये का मुझे खर्च करना पड़ा था। तो आप उस बिचौलिए पे, उस दलाल पर, एजेंट पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपको अब अनुभव हो गया है। अगर आपको अनुभव नहीं है तो बिचौली लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेना चाहिए। लेकिन जब इंसान को अनुभव हो जाता है कि बहुत सी जगह पर इंसान फंस जाता है, नुकसान में आ जाता है, कहीं कहीं तो फायदा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपका अनुभव रहा कि शुरुआत में जहाँ 500 रुपये लगने थे वहाँ 1500 रुपये खर्च हो गए। तो आप उस बिचौलियों पर ध्यान नहीं देते, वो आपके पीछे लगातार आता रहता है। वो आपको नए नए स्कीम, नए नए ऑफर, नए नए तरीके से पटाने लगता है, लेकिन आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और आखिरी में जब आपका वो हाथ पकड़ लेता है, आपको रोक के बिल्कुल आपके सामने खड़ा हो जाता है, आपका सामान उठाने लग जाता है, तब आप उसको एक ऐसा लुक देते हैं, आप एक ऐसी, मतलब गुस्से से आप उसको एक ऐसा ऐसा मतलब ऐसा जवाब देते हैं, कुछ ना कहते हुए खामोशी के साथ, कि वो अचानक आपसे दूर हट जाता है। देखा होगा आपने। और जब आप उसकी बात नहीं मानते तो वो आपको मतलब गाली देने के
शब्दों का प्रयोग करता है, गाली तो सीधे नहीं देता है, लेकिन ऐसी मतलब आपको उकसाने के लिए, क्योंकि उसका काम तो नहीं बना, तो वो सोचेगा कि कम से कम दो बातें ही सुना दूं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी बात मान नहीं रहा है। अब उसको भी गुस्सा आ गया, यानी वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो अपने जाल में खुद ही फंस गया है। वो आपको पटा नहीं सका, रिझा नहीं सका, तो अब वो गुस्सा करेगा। लेकिन अगर आप वहां पे खामोशी से चले जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते, और आपको यही करना चाहिए, और आपने यही किया, तो वो हाथ मलते रह गया, क्योंकि ना ही आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया जो फंसाने वाला था, और ना ही उसके गुस्से को एक्सेप्ट किया जो आपको गुस्सा दिलाने वाला था। यानी आपने उसको बहुत इजी लिया। विचारों का भी, मन में उठने वाले ख्यालों का भी यही होता है। जब आप उसको जवाब नहीं देते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो आते हैं, गुस्सा करते हैं, चले जाते हैं। मतलब वो आते हैं तब भी आपको उकसाने या गलत ट्रैक पर डालने के लिए आते हैं, जब जाते हैं तब भी वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, आप किसी न किसी तरीके से उसके जाल और चपेट में आ जाए, लेकिन फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको कोई नुकसान होता नहीं है। ना आपको आर्थिक नुकसान होता है, और ना ही आपको शारीरिक नुकसान होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपने उसके किसी गलत बात पे रिएक्ट कर जाते, तो हो सकता हाथापाई हो जाती। तो आपने दोनों तरीके से उसको जवाब नहीं दिया, यानी उसको आपने जाने दिया। आपने किसी तरह से उस पर कंट्रोल बनाने की कोशिश नहीं की, आपने बस उसको इजी छोड़ दिया। तो आपके मन में जो विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, लगातार विचारों की जो श्रृंखला आपके दिल में, मन में, दिमाग में चलती है, अगर आप उस पर ध्यान ही ना दे। दूसरी मिसाल यही है कि मान लीजिए आपने खाने का किसी होटल में ऑर्डर दिया, और वो व्यक्ति ने वो ऑर्डर नहीं लाया, कोई और ऑर्डर लेकर आ गया, तो आप वहां पे गुस्से से उसको इनकार कर देते, या फिर बड़े शिष्टाचार से कहते, भैया मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है, मैंने कुछ और ऑर्डर किया है। एक विचार भी ऐसी होता है, अगर वो आपके दिमाग में आता है, वो आपके काम करे, आपको वो डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके जोश को कम, उत्साह को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं कि भैया ये थॉट मुझे नहीं चाहिए। या फिर आपके दरवाजे पे कोई अननोन पर्सन किसी गलत एड्रेस पर आके आपका दरवाज़ा पीटने लगता है, और पता चलता है आपको कि वो व्यक्ति जिसके लिए मैंने दरवाज़ा खोला है, आप उसको कहते, भैया गलत जगह आपने नॉक किया है, अब आगे जाइए, आगे किसी से पूछिए। इस तरह से अपने उस गलत विचार को डिनाई कर दिया, बड़े शिष्टाचार से किया, तो बहुत अच्छा। अगर आपने गुस्सैल तरीके से किया तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, और आपका अधिकार है, आप अपने घर में हैं और कोई व्यक्ति बिला वजह अनैतिक तरीके से और निगेटिव तरीके से आपके डोर पर दरवाज़ा पीट रहा है, तो आप गुस्सा भी कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन शिष्टाचार से काम ले तो सबसे ये अच्छा होगा। तो मैंने 3 मिसालों से आपको समझाया है। टूरिस्ट वाली मिसाल से समझाया है, किसी होटल में आप अपने लिए कुछ रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिए, वो गलत आ गया, उस मिसाल से समझाया है, या फिर मैंने इस मिसाल से समझाया है कि आपके दरवाजे पर कोई गलत व्यक्ति गलत एड्रेस पूछने के लिए गलत तरीके से आया है, तो आपने उसका रिप्लाई कैसे दिया। तो इन मिसालों के ज़रिए से मैं आपको बस यही बात समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले, आने वाले विचारों को ईजी ले। अब चलिए इसी बात को मैं एक दूसरे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नकारात्मक विचार एक तो आपके अंदर आत्मविश्वास कम करते हैं, या फिर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण नकारात्मक विचार, यानी आपके दिमाग में, मन में जो बातें आते रहती है, जब भी आप किसी जगह बैठते हैं, कोई काम नहीं होता है, खाली बैठते हैं, और देखना ये बात आपके साथ तभी होगी जब आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो कभी भी नकारात्मक विचार या ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं सताएगी, जब तक तब तक के रियल वास्तविक परिस्थिति बहुत ज़्यादा भयावह न हो। उसमें भी आप अगर सही प्रैक्टिस आपको है और सही तरीका, सही आस्था, या आप बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति है, तो आपको फिर इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले हम टॉपिक पे रहते हैं। टॉपिक यही है कि नकारात्मक विचारों से आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, या फिर आपके अंदर पहले से आत्मविश्वास की कमी होने के कारण आपको नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचारों से अपने आप पर भरोसा कम हो जाता है। जब आपको लगता है कि आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते, तो आप अपना 100% देना बंद कर देते हैं, है ना? यही होता है ना?
जब भी आपको लगता है कि हाँ मैं हार गया हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप जो भी सफलता का रास्ता है उस पर चलना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। और जब आप किसी कार्य में अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो जाहिर सी बात है असफलता तो आपको धर दबोचेगी। अब डर और आशंका, ये दो एक ऐसी चीजें हैं ना, किसी चीज का डर हो जाना, आशंका हो जाना, मैं तो कहता हूं ना, ये नकारात्मक सोच या नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में लगातार आने वाले जो ख्याल है, ये इनके माँ बाप है, डर और आशंका। जी हाँ, अगर नाकामयाब हो गया तो, असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अब मेरा क्या होगा, पहले मैं ऐसे जीता था अब ऐसे जीना पड़ रहा है, मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरी रिस्पेक्ट, ऐसे विचार आपके नए अवसर लेने से आपको रोकते हैं। आप रिस्क नहीं ले पाते, जो कभी कभी सफलता के लिए जरूरी होता है कि रिस्क लेकर कोई काम किया जाए, लेकिन रिस्क जुए की तरह नहीं होता है कि बिना कुछ सोचे समझे बस आपने रिस्क ले लिया। रिस्क एक नबातुला एक शब्द है जो जजमेंट के आधार पर रिस्क लिया जाता है, कि एक व्यक्ति को एक परसेंटेज, बड़ी परसेंटेज की मात्रा में ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम करूँ तो सफल हो जाऊंगा। तो पहली बात तो रिस्क की जो धारणा है हमको उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी टॉपिक पे रहना पसंद करूंगा कि डर और आशंका की वजह से इंसान जहाँ पे भी चांस लेना चाहता है उससे भी अचूका रह जाता है, मतलब नहीं ले पाता है। ये डर और आशंका की वजह से होता है। दूसरी चीज उसके अंदर है ना, नकारात्मक सोचों की वजह से टाल मटोलपन आ जाता है, वो फिर चीज़ों को टालने लगता है। जब मन में नकारात्मक सोच लगातार लगातार आ रही है तो आपको अपने काम में मज़ा नहीं आता, आप काम को टालने लगते हैं और फिर कामयाब होना तो दूर, आप जो जहाँ हैं उससे भी गहरे अंधेरों में आप चले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और नुकसान क्या होता है नकारात्मक विचारों की वजह से, कि आपकी जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, वो बिगड़ना चालू हो जाते हैं। नकारात्मक सोच के असर सिर्फ आपके काम पर होता है ऐसा नहीं है, आपके बिजनेस पे होता है ऐसा नहीं, आपके पर्सनल लाइफ पे भी होता है। आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या फिर लोगों से जल्दी नाराज हो जाते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, दोनों ये दोनों जीवन को प्रभावित करती है ये बातें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस्म पे भी, शरीर पे भी इसका कोई असर पड़ता है। मानसिक रूप में तो इंसान परेशान होता है सोचों की वजह से, लेकिन क्या जिस्म, तो सबसे पहली निशानी आपको इसमें मिलेगी थकान। आप बिल्कुल एकदम थके थके, हारे हारे, बीमार से अपने आप को महसूस करने लगेंगे शारीरिक रूप से। जी हाँ, जब नकारात्मक या लगातार विचार करने की आदत, लगातार सोचते रहना, उसका कोई रास्ता ना ढूंढना, अगर इसको वक्त पे, अगर नकारात्मक विचारों को या दिमाग में रिपीट रिपीट विचार आने से हमको इस पर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं किया गया, तो फिर शरीर पे पहला इफेक्ट, पहली निशानी इस बात की है कि इन लगातार आने वाले नकारात्मक विचारों ने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है। तो थकान है, हाँ, आप अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, फिर आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है। और बहुत से लोग तो बिल्कुल इस दशा में जाते हैं कि मैं उसके लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन को ये बात प्रभावित करती है। नेगेटिव थॉट्स का असर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी होता है और आपके शारीरिक हेल्थ पर भी होता है। जी, और इसमें उदासी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो सफलता के लिए बिल्कुल जो उत्साह लगता है, जोश लगता है कामयाब होने के लिए, उसको ये बिल्कुल कम कर देती है। अब क्या किया जाए भाई, ये तो आपने डराने वाली बात कह दी, द जी हॉरर शो। तो अब इसका रास्ता क्या है, इस आहट से बचने का रास्ता क्या है? कोई है, ये डर सता रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप है ना, अपने लाइफ में सफलता, जीवन में या पर्सनल लाइफ में सक्सेस होने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट बनाइए ताकि आप जहां आपको लगता है कि माइनस पॉइंट है उसको सही करें, लेकिन कोई बड़ा टारगेट मत बनाइए। हर दिन एक छोटा टारगेट रखें, उसको अचीव करें और उसको सेलिब्रेट करें। अगर आप सफल हो जाते हैं तो सेलिब्रेट करें उसको, और अपने आप से बात करने पे थोड़ा फोकस करें। जब भी विचार आपके दिमाग में आए ना,
तो कान में हेडफोन लगा दे, रास्ते से चलते चलते है कहीं बैठे बिना कान में हेडफोन लगाए, या अगर आप ऐसे ही बड़बड़ाएंगे तो लोग आपको पागल भी समझ सकते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि लोगों की मेंटल हेल्थ इस बात से पता चलती हो तो रास्ते से चलते चलते बड़बड़ाने लगते हैं। तो कान में हेडफोन लगा के फिर अपने दिल से बात कीजिए, उसको समझाइए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अंतरात्मा हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा गुलाम है, तूने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है, गलत गलत विचार मेरे मन में डाल रहा है। अब मैं तुझे आदेश देता हूँ कि ये सारी टैडेशपंथी छोड़ दे। टैडेशपंथी समझ गए ना आप? छोड़ दे और मुझे ऐसे ही सजेस्ट कर, ऐसे ही विचारों को मेरे सामने लेकर आ जो मेरे लिए उत्साह भरे हो, जोश भरे हो, सक्सेस सफलता के रास्ते बताते हो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तेरे नकारात्मक बातें सुनने की। तो आप अपनी अंतरात्मा को मालिक बनाइए, अपने मन को अपना गुलाम बनाइए, और अंतरात्मा जो आदेश देगी, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो डेफिनेटली आप अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। जैसा आईने के सामने खड़े रह के बहुत से बड़े बड़े फिलोसफर वगैरह बताते हैं ना, कि बोलते हैं हाँ यस मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसा वैसा, ये जो बोलते, तो मैं वो नहीं कहूँगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने मन में जब भी निगेटिव बात है तो उसको डांटे, उसको तो बोले कि रोक, ऐसा सोचने पर कोई रोक नहीं है। तो सोचना छोड़ेगा नहीं मेरे बोलने की वजह से, लेकिन सोचना है तो उल्टा सोच, क्योंकि तेरी नकारात्मक, निगेटिव और दर्द और दुखी बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? तो अपने आप से बात करना आप यहाँ पर, ठीक है? फिर आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सोच से ज़्यादा काम पे आप ध्यान दें। अगर आप खाली रहेंगे ना, तो कहावत है मेरे भाई कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली रहेंगे तो फिर ये नकारात्मक सोचों की जो फौजें है, ये इतनी आएगी, इतनी आएगी कि आपकी शक्ति कम पड़ जाएगी। तो खाली रहने की वजह से है ना, ये नकारात्मक विचार, सोचे, मन में, दिल में जो बातें चलते रहती है, वो अक्सर खाली बैठने की वजह से आती है। मराठी में हमारे एक कहावत है, अति शहाणा अत्याचा बैल रिकामा। तो फिर मतलब एक आदमी रिकामा खाली होता है, बिल्कुल कुछ नहीं करता है, और शाना बहुत होता है, तो उसका मन की बात होती है कि उसके मन में फिर फालतूगिरी की बातें आने लगती है। तो लोग उसे कहते हैं कोई काम का ना काज का, शेर भर अनाज का। दुनिया की बहुत पॉजिटिव बातें कर लेता है, वो दुनिया की चीज़ें कर लेता है, लेकिन खाली बैठा रहता है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके चलते। तो खाली ना बैठे, सोच से ज़्यादा आप काम पे ध्यान दें। अगर आप सफलता की भी बातें कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्शन उस पे ले, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, जब उसको अचीव कर ले तो उसको सेलिब्रेट करें। मैंने पहले ही बता दिया आपको। और बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन ये है कि नकारात्मक सोच से आप कैसे बाहर रह सकते हैं। ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ख़ास बात है, बहुत काम की बात है। अच्छी संगत रखें आप, सोबती, दोस्त, इन्वायरमेंट। आपका जो इन्वायरमेंट है ना, नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें। जो लगातार निगेटिविटी की बातें करते हैं ना, वो आपके एक नंबर के दुश्मन है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसे प्रोड्यूसर है, एक ऐसे मैन्युफैक्चरर है कि जो आपके दिमाग में जो है ना, नकारात्मक सोचों का बीज बो रहे हैं। तो आप जितने पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, उतना आप सफलता की ऊंची शिखर पर जाएंगे। और जितना आप निगेटिव लोगों के साथ, मैं अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूँ। देखिए, एक लंबी वक्त मैंने व्यापार में निकाला है, एक लंबे समय से मैं सकारात्मक लोगों के, पॉजिटिव लोगों के साथ रहा हूँ। तो मेरी तरक्की आप लोगों ने देखी है, बहुत ऊंची उड़ान मैंने उड़ी है। आपने देखा है कि मैंने हर सफ़र मेरा फ्लाइट से किया है, अच्छी अच्छी होटलों में रहा हूँ, अच्छे अच्छे राज्य घूमे हैं, नेशनल लेवल पर बहुत सारे राज्य घूमे, इंटरनेशनल की कई बार मैंने, लगभग जबकि कोरोना में हम इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं। देखिए, कोरोना के वक्त में, यानी वो कोरोना लगने के पहले पहले हमारा बिल्कुल ऐसा मन था कि हम मतलब क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी। उसके बाद जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो आपने देखा कि मैंने आसाम वगैरह, कर्नाटक फ्लाइट से, मतलब बहुत अच्छी लाइफ जी है। इसके पीछे मैं आपको बताने का मेरा मंशा ये है, कोशिश ये है कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे उस समय ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव लोग थे, है ना। और
बहुत एक साल और कोरोना के काफ़ी वक्त के बाद तक के मुझे ऐसे लोग मिले जो बहुत पॉजिटिव रहे। फिर कभी कभी ऐसे लोगों से भी सामना हुआ जो नकारात्मक, मतलब जब भी थोड़ी बीच में जब मैंने कहा ना पिछले साल कुछ मुश्किलें आई थी, तो उस वक्त में मैंने देखा कि मेरे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी थे जो लगातार नकारात्मक और निगेटिव बातें करते थे। और उसका शुरुआत में तो कुछ असर नहीं, लेकिन बाद में मैंने देखा उसका बहुत बड़ा नुकसान मुझे उठाना पड़ा। लगातार वो आपके अंदर डर की भावना पैदा करते हैं, कमजोरी की भावना पैदा करते हैं, और मतलब आपको उनसे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। तो संगत का असर तो होता है, तो अपनी संगत पॉजिटिव लोगों की रखें। किताबें, टीवी प्रोग्राम, लोग, ये जो भी आप देख रहे हैं, जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है और आपको बहुत प्यारे है, तो भैया आपको दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, दुश्मन आपने खुद पाल रखे हैं। तो नकारात्मक सोचे तो आपको आएगी, क्योंकि आपकी संगत अच्छी नहीं है। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है ना, मेडिटेशन कर लो, माइंडफुलनेस देख लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी तो आपके साथ है। ठीक है, तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा जो पहली बोलना चाहिए थी, अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए है ना, एक आस्तिक होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ईश्वर पर आपको, अल्लाह पर आपको एक दृढ़ विश्वास होना ज़रूरी है। आप मेडिटेशन के तौर पर आप पूजा पाठ इबादत कीजिए, उससे कनेक्ट हो जाइए। जब ईश्वर से आप कनेक्ट होंगे, ध्यान लगाएंगे, और ध्यान लगाना वही है कि ईश्वर से बातचीत करना पड़ेगी, उसको थैंक्स बोलना पड़ेगा, आपको संतुष्टि की बातें करना पड़ेगा कि आप जीवन से संतुष्ट हैं। आपको बताना पड़ेगा ईश्वर को कि लालच की वजह से इंसान परेशान होता है, और जो उसके पास है उससे अगर राज़ी रहने की वजह से वो संतुष्ट रहता है और ईश्वर को थैंक्स कहता है कि हाँ। और ध्यान लगाकर आप अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स या सल्यूशन, जो भी थैंक कहना है आपको या अपने प्रॉब्लम बताने हैं, तो आप ध्यान करके जो है, तो इबादत करके, पूजा करके आप अपने ईश्वर से जुड़िए। और ये सबसे बेहतरीन रास्ता है मेरे हिसाब से। मैंने जो सजेशन आपको दिया है, इसमें आपका क्या विचार है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम धर्म क्या कहते हैं नकारात्मक विचारों के बारे में, या दिमाग में, दिल में जो सोचें आते रहती हैं ना लगातार, गाँवटी भाषा में अगर मैं बोलूँ, तो उन सोचों से उस पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, और ये नकारात्मक सोचें कैसे आती है, क्यों आती है, इसके बारे में हम दुनिया भर के धर्मों से समझेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनकी पुस्तकों में, किताबों में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपके क्या विचार है, मैंने जो ये वीडियो बनाया है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। और क्या कभी आपने भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स का सामना किया, लगातार आपके भी मन में क्या ऐसे विचार चलते रहते हैं, तो इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएं। नकारात्मक विचारों की वजह से जीवन और सफलता में बाधा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी असफल हो जाते हैं। नकारात्मक विचार हमारे जीवन और सफलता के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है, इतनी बड़ी रुकावट बन जाते हैं। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। लेकिन जब बुरे विचार यानी नकारात्मक सोच हम पर हावी हो जाती है, तो ये हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बना देती है, सफलता हमसे दूर हो जाती है। धीरे 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 हम एक ऐसे अंधकार में चले जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए समझते हैं कैसे नकारात्मक विचार हमारी जीवन यात्रा, सफलता में बाधा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तारित रूप में मैं आपको ये बात बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।